सब पे बनी रहे। आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, दिन सोमवार पड़ रहा है और सोमवार का दिन पड़ने की वजह से माता रानी इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। और नवरात्रि का जो समापन है वो 1 अक्टूबर के दिन होगा, दिन बुधवार पड़ रहा है। इस बार तिथि वृद्धि होने की वजह से नवरात्रियाँ 10 दिन की होने वाली हैं। 10 दिन मतलब कि माता रानी का सानिध्य और माता रानी का सेवा करने का अवसर हमें 10 दिन तक मिलने वाला है। और जो विजयदशमी का त्यौहार है वो 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। तो इस 9 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी की स्तुति करिए, उनके स्तोत्रों का पाठ करिए। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, आप श्री सूक्तम का भी पाठ कर सकते हैं। आप संकल्प लेके कोई भी नया मंत्र, कोई भी नया अनुष्ठान आप कर सकते हैं। अच्छा, नवरात्रियों में उपवास का भी विशेष महत्व है, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोग बीमार हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, दवा खानी पड़ती है, शरीर दुर्बल है, तो नवरात्रियों का व्रत आप 3 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो होता है निराहार, जिसमें आपको कुछ भी नहीं खाना है। दूसरा एक तरीका होता है फलाहार, जिसमें आप दूध और फल ले सकते हैं। और तीसरा जो होता है कि आप एक टाइम भोजन ले सकते हैं। आप दिन भर आपको फलाहार करने का है और रात्रि में माता रानी की संध्या आरती करने के बाद, माता रानी को भोग लगाने के बाद आप एक टाइम भोजन माता रानी का प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देने का है कि वो जो प्रसाद आप ले रहे हैं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और भक्तों, ये जो नवरात्रि है माता रानी का, इसमें कलश स्थापना का विशेष महत्व है। आपको कलश स्थापना करनी है। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और तांबे का भी ले सकते हैं। और जिस बर्तन में आपको जौ बोने का है वो आप बड़ा पीतल का, तांबे का थाल भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ कि जैसे कि देखिए कि ये थाल मैंने लिया, आप इसको बड़ा लीजिए, मैं तो आपको बताने की बता रही हूँ। और जैसे कि एक कलश है, तो आप कलश को अलग भी रख सकते हैं और इस थाल में या जो आपका मिट्टी का जो पात्र है आप उसमें भी मिट्टी डाल के जौ लगा सकते हैं, बो सकते हैं। या तो फिर आप इसी पात्र में मिट्टी डालिए, जौ बोइए और इसके बीचों बीच में भी आप कलश रख सकते हैं। ये दोनों ही प्रकार सही है। या तो आप मिट्टी डालिए, उसमें जौ बो के बीच में आप कलश रख दीजिए, या तो फिर आप कलश अलग भी रख सकते हैं। दोनों ही तरीका सही है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखने का है कि जो आप कलश के बीच में जो जौ बोने के लिए जो आप मिट्टी डाल रहे हैं वो मिट्टी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। वो कहीं ऐसी वैसी जगह से नहीं, शुद्ध जगह से लेनी चाहिए, खेत से या कहीं ऐसी जगह से। वो गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें माता रानी का जौ आपको लगाने का है। और जो आप जौ बोएंगे उसको आप 1 रात पहले ही गर्म पानी में भिगा के रख देंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से वो जौ निकलते हैं। अच्छा, अब वह कलश जो है कैसे करने का है। देखिए, आप माता रानी भाव देखती हैं, तो हम लोग जो सबको मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, सबको संस्कृत के श्लोक नहीं आते, या तो आप पंडित जी को घर में बुलाइए और ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा आप कलश की स्थापना कराइए। लेकिन अगर आप वो नहीं करा पा रहे हैं तो आप साधारण तरीके से भी माता रानी की पूजा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कलश लेने का है और कलश में आपको गंगा जल डालने का है। उसमें आपको सादा जल डाल के उसको कंठ तक पूरा भर देने का है। कंठ में आपको एक मौली बांधने की है। कलश के कंठ में आपको एक मौली बांधने का है और कलश के अंदर आपको एक हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप सादा भी, जो हल्दी हम लोग पिसी हुई हल्दी होती है वो भी आप डाल सकते हैं। उसमें आपको रोली डालने का है, एक सिक्का डालने का है, एक आप उसमें सुपारी डाल दीजिए, थोड़ा सा दुर्वा डाल दीजिए। और आप उसमें ऐसे तो बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं। अगर आप पंडित जी को बुलाएंगे तो फिर वो नवरत्न भी बोलते हैं सब, और सप्तधान, बहुत सी चीज़ें, औषधियाँ भी पड़ती हैं। अब उस कलश के ऊपर आपको आम का पत्र, आम की पत्तियाँ जो डहनी से, डंठल से जुड़ी हुई हूँ, ऐसे आपके 9 पत्ते लेने, 9 नवरात्रि के लिए 9 पत्ते उसमें हुए, जुड़े हुए 9 पत्ते लेके आपको उस कलश के अंदर डालने का है। और फिर उसके ऊपर एक पात्र आपको रखने का है जो कि आपके कलश में बिल्कुल आराम से बैठ जाए। मैं एक छोटा सा आपको वीडियो बना के आपको दिखा भी दूंगी किस तरह से आपको करने का है। अब देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये पाठ रखा है। मैं अभी देवी जी की स्थापना नहीं कर रही हूँ। आपको एक ऐसा चौकी लेना है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देने का है और बीच में माता रानी को आपको बैठाने का, स्थापित करना आसन पे। आपको एक आसन पे माता रानी को बैठाने का है।
आप माता रानी का, अगर आपके पास विग्रह है तो माता रानी का विग्रह भी आप रख सकते हैं, या तो चित्रपट हो तो आप चित्रपट भी रख सकते हैं। अब देखिए, माता रानी के जिधर शेर का मुख होता है उधर ही आपको इस साइड में आपको कलश स्थापित करने का है। कलश ऐसा तांबे का या तो फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। कलश पे आपको स्वास्तिक बनाने का है और कलश के जो कंठ है, कंठ में आपको मौली बांधने का है। मौली बांध के आप इसमें गंगा जल डालेंगे, सादा जल डालेंगे और कंठ तक भर के आप जिधर शेर का मुख है उधर आपको कलश को रख देने का है। नीचे चावल रख के आसन दे के आपको रख देने का है। अब देखिए, आपको कलश में एक सुपारी डालने का है, एक सिक्का, इलायची, लौंग, हल्दी और दुर्वा, एक दुर्वा भी आपको डालने का है, रोली डालने का है। अच्छा, अगर आपके पास हल्दी का गांठ है तो आप हल्दी का गांठ डालिए, और अगर हल्दी का गांठ नहीं है तो आप ऐसे हल्दी भी ले सकते हो। इसको आपको इसके अंदर डाल देने का है, ऐसे ये डाल देने का है। उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी एक पात्र जो इस पर आराम से आ जाए, देखिए मैंने इसमें चावल लिया हुआ है, चावल अथवा तो गेहूँ आप कुछ भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर आपको कलश के ऊपर रख देना है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से रखिएगा, क्योंकि 9 दिन तक ये कलश हिलेगा नहीं। अब इसके ऊपर आपको एक नारियल रखने का है। ये देखिए, जटा वाला नारियल माता रानी की सेवा में रखा जाता है। कलश पे जटा वाला नारियल, देखिए जटा वाला नारियल है, ध्यान से देखिए, एक साइड में जटा है और एक साइड में इसके पीछे का हिस्सा है। तो जो जटा वाला हिस्सा होता है वो हमारे साइड में रहता है। देखिए, इसको आपको ऐसे रखने का है, इसको आपको ऐसे रखने का है, संभाल के आप ऐसा रखिए, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से आपको रखने का, क्योंकि 9 दिन तक ये हिलना नहीं चाहिए। जटा इधर रहेगा, पीछे इधर रहेगा, और इस पर भी आपको हल्दी और कुमकुम, हल्दी कुमकुम आपको लगाने का है। अब देखिए, जिधर शेर का मुख है उधर आपको कलश की स्थापना करनी है, और माता रानी के दूसरे साइड में आपको दिया रखने का है। आपको यहाँ पे दिया रखने का है, आपको दिया जलाने का, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको रख रही हूँ। इधर आपको दिया रखने का है, इधर आपको कलश, और आपको यहाँ पे गणपति जी की स्थापना करनी है। आप सुपारी भी रख सकते हैं, और या तो विग्रह है तो भी रख सकते हैं, या तो ध्यान भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सरल विधि है। ऐसे तो ब्राह्मणों को बुलाकर भी आप स्थापना करा सकते हैं, लेकिन एकदम सरल विधि से आप इस तरह से माता रानी को स्थापित करके आप पूजा कर सकते हैं। अब एक बात और आपको ध्यान देने का है कि ये जो नारियल हमें रखने का है, ये हमें लाल कपड़े में लपेट के रखने का है। या तो लाल कपड़े में आप लपेट दीजिए इसको, या तो फिर आप कोई लाल चुन्नी में भी इसको करके यहाँ पे ऐसे आप रख